वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर ताकत अली चन्ना। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 9 क्लास 5 का। ये जो हमारे पास लास्ट यूनिट है वो है हमारे पास इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के साथ हमारे पास 9.1 में आ रहा है एवरेज। अब एवरेज क्या होता है? एवरेज अर्थमेटिक मीन होता है हमारे पास। तो एवरेज हम कैसे फाइंड करते हैं एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, और एवरेज का हमारे पास हमारी जो डेली लाइफ है उसमें क्या काम होता है। तो देखें, एवरेज को हम एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे जो हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया उसके साथ हम इसको समझते हैं। वंस शाहिद आफरीदी मेड 6 रन्स इन द फर्स्ट ओवर, 10 रन्स इन द सेकेंड ओवर, 8 रन्स इन द थर्ड ओवर एंड 4 रन्स इन द फोर्थ ओवर। यहाँ पे देखें कि शाहिद आफरीदी ने तकरीबन 4 ओवर खेले और 4 ओवर में मुख्तलिफ रन्स स्कोर किए। अगर हमसे कोई पूछेगा कि शाहिद आफरीदी ने जो 4 ओवर खेले तकरीबन एक जो ओवर था उसमें उसने कितनी रन्स लगाई या कितनी रन्स स्कोर की, तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि पहले ओवर में उसने 6 की, दूसरे में 10 की और तीसरे में 8 की और चौथे में 4 की। हम उसको एवरेज तौर बताएंगे, हम कहेंगे कि उसने तकरीबन एक ओवर में 7 रन्स स्कोर की। तो ये होता है प्रोसेस एवरेज का। अब एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज निकालने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि शाहिद आफरीदी जो है उसने कितने ओवर्स खेले हैं? 4 ओवर खेले हैं और 4 ओवर में उसने 6, 10, 8 और 4 रन्स स्कोर किए, मतलब कि 28 रन्स टोटल उसने स्कोर की। और ओवर कितने खेले? 4 ओवर खेले। तो 28 को हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास आ जाएगा 7 रन्स पर ओवर। तो ये होता है एवरेज का प्रोसेस, और इसी तरीके से हम इसकी एवरेज निकालते हैं। और इसी टॉपिक से रिलेटेड, एवरेज से रिलेटेड हम एक्सरसाइज नंबर 9.1 में प्रॉब्लम करने जा रहे हैं और मज़ीद हम वहाँ से समझते हैं। 9.1 एक्सरसाइज जो हमारे पास, ये हमने यूनिट नंबर 9 स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास एवरेज का यूनिट था। तो इसमें नंबर जो हमारे पास 9.1 एक्सरसाइज है वो है फाइंड द एवरेज मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब यहाँ पे हमारे पास 1 से लेके 10 तक प्रॉब्लम दिए गए हैं, मगर हम 10 तक प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हम उसको सॉल्व करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने जो हमारे पास नॉर्मल जो ये नंबर दिए गए हैं उनमें से हमने नंबर 1 को सॉल्व करना है, और ये जो हमारे पास फ्रैक्शन में दिए गए हैं तो हम यहाँ पे 5 को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे जो पॉइंट्स के साथ हमारे पास नंबर दिए गए हैं प्रॉब्लम है उनमें से हम नंबर 7 को करेंगे, और ये जो हमारे पास कंपाउंड फ्रैक्शन में है तो उसमें से हम यहाँ पे नंबर 9 को करेंगे। इसके साथ आप मेथड सीख जाएंगे, फिर आप ये जो दूसरे प्रॉब्लम हमारे पास बचते हैं वो आपने खुद ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं नंबर 1 को। तो नंबर 1 प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, आ जाते हैं, इसकी हम एवरेज निकालते हैं। तो देखें, एवरेज में हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो नंबर टोटल नंबर दिए गए हैं उनको प्लस करके, और ये जो टोटल नंबर जितने बन रहे हैं, देखें कि ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 बन रहे हैं। तो हमने क्या करना है, इनको प्लस करके और 5 के साथ इसको डिवाइड करना है, फिर हमारे पास आ जाएगी एवरेज। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लेके आते हैं। 12 हमारे पास 14, 16, 18 एंड 20 है। तो देखें, हम इसको प्लस करें तो यहाँ पे 4 एंड 6 ये हो गए 10, और उसके अलावा यहाँ पे 20 है हमारे पास, सॉरी। तो यहाँ पे 4 एंड 6 ये हमारे पास आ गए 10, 10 एंड 8 ये हमारे पास हो गए 18 एंड 2 20। तो 0 हम यहाँ पे रखेंगे और 2 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये हमारे पास आ गया 80। अब हम क्या करेंगे, 80 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ। तो यहाँ पे देखें कि 5 की टेबल 1 टाइम जाएगी 5 पे, और 3 यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 30। 30 पे 5 की टेबल स्टूडेंट जाएगी हमारे पास 6 टाइम टेबल्स पे जाएगी। तो हमारे पास जो इसकी एवरेज आ गई वो आ गई 16, ठीक है। तो 16 हमारे पास इसकी एवरेज आ गई। नंबर 5 ये हमारे पास जो फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको भी सॉल्व करने के लिए हमारे पास सेम ही मेथड आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें कि ऊपर हमारे पास ये जो नंबर दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं, 1, 2, 3 एंड 4 दिए गए हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पहले हम इनको प्लस करेंगे। प्लस करने के लिए हमने यहाँ पे प्रोसेस लगाना है। पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। ये जो हमारे पास नीचे जो डिनोमिनेटर दिए गए हमने इनका एलसीएम निकालना है। 2, 5, 4 एंड 5,
इसका हमें एलसीएम निकालना है। अब 2 की टेबल 1 टाइम जाएगी 5 सेम आएगा, 2 की टेबल 2 टाइम जाएगी 5 सेम आएगा। अब लिख के आते हैं, हम 2 की टेबल पढ़ेंगे तो स्टूडेंट्स पे जाएगी 1 टाइम, यहाँ पे 5 सेम आएगा। अब 5 की टेबल पढ़ेंगे तो इस पे जाएगी 1 टाइम और यहाँ पे 1 सेम और यहाँ पे इस पे भी 1 टाइम जाएगी टेबल। तो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, इसका जो एलसीएम हमारे पास आ गया वो आ गया 20। अब देखें ये हमारे पास 20 आ गया। अब 2 की टेबल 20 पे जाएगी, 10 टाइम 10 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, 10 1 ज़ा, ये हो गया हमारे पास 10। यहाँ पे हम प्लस करेंगे और नीचे लेके आते हैं, यहाँ पे 5 की टेबल 20 पे जाएगी, 4 टाइम 2 4 ज़ा 8, सॉरी 8 नहीं 8, प्लस अब 4 की टेबल जाएगी 5 टाइम 5 3 ज़ा 15, प्लस 5 की टेबल जाएगी 4 टाइम 4 4 ज़ा 16, ये आ गया हमारे पास 16। और इनका जो एलसीएम है ये हमारे पास क्या है 20 है। और इसके नीचे हम रखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 4 आ रहा है तो हम लास्ट में इसको 4 के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं, हम नीचे आ जाते हैं। अब देखिए हम इसको प्लस करेंगे, 10 एंड 15, ये हो गया हमारे पास 25। 25 में हम 8 प्लस करेंगे तो स्टूडेंट ये हो जाएंगे हमारे पास 30 एंड 33। 33 में हम 16 प्लस करेंगे तो ये स्टूडेंट हमारे पास हो जाएगा 49। ये हमारे पास 49 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 49 लिखेंगे, यहाँ पे नीचे हम आ जाते हैं 49, ये आ गया हमारे पास 49। और नीचे हमारे पास क्या है 20। और उसके अलावा हमने इसको डिवाइड किसके साथ करना है, यहाँ पे 4 के साथ हमने इसको डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो हम इसको 4 को के साथ हम इसको डिवाइड करेंगे। ये हमने प्लस कर दिया, 49 एंड 20 नीचे रखा और 4 के साथ इसको हमने डिवाइड करना है। तो हमने 4 यहाँ पे लेके आएंगे, 4 के साथ डिवाइड करेंगे। अब 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे। अब आ जाते हैं, मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। अब आपको पता है कि अब हमारे पास अगर फ्रैक्शन में डिवाइड आए तो हम उसको चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में। तो ये वाला जो हमारे पास नंबर है हमने इसको सेम रखना है और इसको हमने मल्टीप्लाई में चेंज करके इसको रेसिप्रोकल करना है, मतलब कि 1 ऊपर जाएगा और 4 हमारे पास नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 49 करेंगे तो ये हमारे पास 49 आ जाएगा। और नीचे 0 सेम रखेंगे, 2 4 ज़ा 8 और नीचे आ गया हमारे पास 80, ये आ गया इसका आंसर। चलते हैं नंबर इसके अलावा जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो उसके बाद हम आगे नंबर 7 के तरफ। नंबर 7 हमारे पास देखें कि ये हमारे पास है डेसिमल में। तो हम क्या करेंगे, अगर ये हमारे पास पॉइंट्स में आ रहा है तो ये भी सेम ही देखें, इसका भी सेम ही प्रोसेस होगा। हमने यहाँ पे काउंट करना है 1 2 3 4 5 6। तो ये जो हम हमारे पास वैल्यू दिए गए उनको प्लस करके 6 के साथ उनको डिवाइड करेंगे। तो आ जाते हैं, इसको हम यहाँ पे प्लस करते हैं 1.1 एंड सॉरी 2.2, 3.3, 4.4, 5.5, 5.5 एंड 6.6 करेंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ पे प्लस करेंगे। अब देखें कि यहाँ पे 1 एंड 2 ये हो गया हमारे पास 3, 3 एंड 3 6, 6 एंड 4 ये हो गया हमारे पास 10, 10 एंड 5 ये हो गया हमारे पास 15, 15 एंड 6 ये हो गया हमारे पास 21। तो 1 यहाँ पे रखेंगे और 2 को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। 2 को हमने यहाँ पे शिफ्ट करना है। इसके अलावा यहाँ पे देखें 2 एंड 1 3, 3 एंड 2 ये हो गया हमारे पास 5, 5 एंड 3 ये हो गया हमारे पास 8, 8 और 4 ये हो गया हमारे पास 12, 12 एंड 5 ये हो गया हमारे पास 17, ठीक है। 17 और 6 ये हो गया हमारे पास 23, ये हो गया हमारे पास 23 पॉइंट। हम इसको सेम रखेंगे और यहाँ पे 23 रखेंगे। अब देखें कि 23.1 को हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 6 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेके आता हूँ 23.1 डिवाइडेड बाई 6। अब 6 की टेबल पढ़ेंगे स्टूडेंट, 3 टाइम जाएगी हमारे पास 18 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 18 आ गया तो ये हमारे पास बचेगा 5, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 5 बच गया।
तो यहाँ ये जो हमारे पास पॉइंट है हम इसको ऊपर लेके आएंगे और यहाँ पे 1 को हम लेके आएंगे। अब पढ़ेंगे इस पे टेबल, तो स्टूडेंट 8 टाइम जाएगी हमारे पास 8 6 48। यहाँ पे 8 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास 48 हमारे पास आ जाएगा 48। ठीक है, 48 हमारे पास आ गया। अब देखें कि हम 51 में से 48 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास बचता है 3। 3 हमारे पास बचेगा। अब ये यहाँ पे हम एक ज़ीरो देंगे और यहाँ पे 6 की टेबल पढ़ेंगे 5 टाइम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 30। और 30 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया ज़ीरो। और हमारे पास आंसर क्या आ गया? हमारे पास आंसर आ गया 3.8 एंड 5 इसका आंसर। चलते हैं इसके अलावा जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9 जो हमारा लास्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब ये हमारे पास कंपाउंड फ्रैक्शन में दिए गए हैं। सबसे पहले हम इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 3 1 3 एंड 2 ये हो जाएंगे हमारे पास 5 एंड 3। 6 4 ये हो जाएंगे हमारे पास 24 और ये हो जाएंगे हमारे पास 29 एंड यहाँ पे नीचे 6। अब नीचे आ जाएंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 9 7 ये हो जाएंगे हमारे पास 63 और में हम प्लस करेंगे ऐड, तो स्टूडेंट ये हो जाएंगे हमारे पास 71। ठीक है, 71 यहाँ पे हमारे पास हो जाएंगे 71 और नीचे 9। अब 10 12 से ये हो जाएंगे हमारे पास 120। 120 में हम 11 प्लस करेंगे तो स्टूडेंट 131 हो जाएंगे हमारे पास 131 और नीचे हमारे पास हो जाएगा 12। और यहाँ पे देखें 15 मल्टीप्लाई बाय 13 है, तो 15 मल्टीप्लाई बाय हम अगर 15 मल्टीप्लाई बाय 13 कर लें, अब 15 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे स्टूडेंट, हम यहाँ पे आते हैं 13 को मल्टीप्लाई बाय 15 ही कर लेते हैं। ठीक है, तो 15 3 से ही हो गया हमारे पास 45, तो 5 यहाँ पे और 4 यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। अब 15 1 से 15 और 4 ये हो गया हमारे पास 19। अब 19 में हमने 14 प्लस करने हैं स्टूडेंट, तो हम 14 को प्लस करते हैं, ये हो गया हमारे पास 9 एंड 0 9 एंड 1 ये हो गया हमारे पास 10 0 यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और यहाँ पे 2, तो स्टूडेंट ये हो गया हमारे पास 209 और नीचे आ गया हमारे पास 15। ठीक है, तो हम इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अगर हम 3 6 9 12 और 15 इसकी हमने यहाँ पे एलसीएम निकालनी है। ठीक है, तो अगर आप इसकी एलसीएम निकालेंगे तो आपके पास जो इसकी एलसीएम आएगी वो आएगी 180। तो इसकी 180 आपके पास एलसीएम आ जाएगी। ठीक है, 180 180 आपके पास एलसीएम आएगी। अब 3 की टेबल 6 18 पे आप पढ़ेंगे तो ये जाएगी 6 टाइम 6 5 30 और ये आ गया 30 और 0 ये है, तो हम 0 इसको ऐड करते हैं। हमने 0 को नहीं पढ़ा था, हमने टेबल 3 की 18 पे पढ़ी थी। ठीक है, अब आ जाते हैं प्लस करते हैं। 6 की टेबल पढ़ेंगे स्टूडेंट 18 पे तो जाएगी 3 टाइम, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 29 के साथ तो ये आ जाएगा हमारे पास 800, मतलब कि 87 और 0 यहाँ पे देंगे तो 870 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब 9 की टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम, तो अब 2 मल्टीप्लाई बाय 71 करेंगे स्टूडेंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 71 कर लेते हैं हम। 71 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 14। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 142 और यहाँ पे 0 था, हम यहाँ पे इसको 0 देंगे और यहाँ पे आ जाएंगे प्लस करेंगे। ठीक है, अब आ जाएंगे 12 की टेबल स्टूडेंट, 12 की टेबल इस पर पढ़ेंगे तो ये जाएगी हमारी 15 टाइम्स पे टेबल जाएगी। ठीक है, और 12 की टेबल अगर हम पढ़ते हैं तो ये जाएगी हमारे पास 15 टाइम। अब देखें कर लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। और 6 की टेबल ये जाएगी 3 टाइम और 6 की टेबल ये जाएगी 2 टाइम और 30 पे 2 की टेबल 15 टाइम। ठीक है, तो ये 12 की टेबल 15 टाइम्स पे जाएगी। अब 15 मल्टीप्लाई बाय 131 करेंगे स्टूडेंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1965। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 1965 और यहाँ पे प्लस की साइन रखेंगे। अब अगर 15 की टेबल पढ़ेंगे स्टूडेंट 180 पे तो ये जाएगी 12 टाइम, इसको रेस कर देते हैं और इसको
और ऐसे करके आगे हम बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो टेबल जाएगी 15 की टेबल 180 पे, तो ये जाएगी टॉयलेट टाइम। अब टॉयलेट को मल्टीप्लाई करेंगे हम, टॉयलेट टाइम जाएगी, ठीक है। तो टॉयलेट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 209 को, ठीक है। तो 209 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं टॉयलेट के साथ स्टूडेंट। यहाँ पे आ जाते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 209, ठीक है। 209 को हम टॉयलेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो टॉयलेट के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाता है 2508, मतलब कि 2508 ये हमारे पास आ जाता है। हम इसको टाइम बचाने के लिए इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसको प्लस करना है सारा जो हमारे पास नंबर हमारे पास है, 300 एंड 870, और इसके अलावा 420 और 1 यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आ जाते हैं 19 और 6 एंड 5, 19 6 एंड 5, और यहाँ पे 250 एंड 8, ठीक है। तो इसको हम प्लस करेंगे, आ जाते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं। 5 एंड 8 ये हो गया हमारे पास 13, 3 पे 1 लेके आएंगे। अब 1 एंड 7 ये हो गया 8, 8 एंड 2 ये हो गया हमारे पास 10, 10 एंड 6 ये हो गया हमारे पास स्टूडेंट 16 हो जाएंगे। तो 6 यहाँ पे और 1 यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे। अब देखें 1 एंड 3 ये हो गया हमारे पास 4, 4 एंड 8 ये हो गया हमारे पास 12, 12 एंड 4 16, 16 एंड 9 ये हो गया हमारे पास 25, 25 और 5 ये हो गया हमारे पास 30। तो स्टूडेंट ये 6 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, 3 हम देंगे, सॉरी, 0 एंड 3 यहाँ पे 3 एंड 1 4, 4 एंड 1 5, 5 एंड 2 7। तो ये आ गया हमारे पास 7। तो स्टूडेंट देखें कि अगर हमने यहाँ, तो हमने इनको प्लस किया तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गए यहाँ पे 180 आ जाएगा, ठीक है। हमने इनको प्लस किया तो ये आ गए हमारे पास 7063, 7063 को 180 के साथ हमने डिवाइड करना है। और उसके अलावा यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5, तो 5 के साथ भी हमने इसको डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो ये जो टोटल नंबर होता है इसको हमने यहाँ पे ये प्लस करके, और फिर यहाँ पे जितने नंबर्स बनते हैं 1 2 3 4 5 यहाँ पे बन रहे हैं, तो हमने 5 के साथ इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। अब 5 के साथ हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो देखें हम इसको हमारे पास जब भी फ्रैक्शन आ जाता है डिवाइड में, तो हम उसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। तो 7063 एंड 180 डिवाइड हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में, 1 ऊपर आ जाएगा और 5 आ जाएगा नीचे। तो स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई करते हैं 7063 को, तो ये 1 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7063, और नीचे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 को 5 के साथ, तो ये बन जाएगा 900, ठीक है। ये 900 बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 7063 डिवाइडेड बाय, तो स्टूडेंट हम डिवाइड करेंगे 7063 को 900 के साथ। अब 900 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो उस पर 7 टाइम हम डबल पढ़ेंगे, जो आ जाएगी हमारे पास 6300, 6300, ठीक है। तो यहाँ पे अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 में से 0, तो हमारे पास 3, 6 में से 0, तो 6 हमारे पास बचेगा। अब 0 में से 3 नहीं जाएगा तो 1 यहाँ पे बारो करेंगे, 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए तो हमारे पास बचेगा 7। तो स्टूडेंट हमारे पास जो आंसर आएगा 7 होल, और उसके अलावा 7 6 3 एंड 900, ये हमारे पास परफेक्ट आंसर यहाँ पे आ गया। अगर आपका कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।